नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है पीएच इम्बैलेंस। आजकल किसानों को बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है कि यूरिया भी मार रहे हैं, डीएपी भी मार रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका कोई असर फसल पे दिखाई नहीं देता है। तो उसकी क्या वजह है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। अब पीएच इम्बैलेंस कैसे होता है, पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो अगर पीएच ऊपर या नीचे है, जैसे कि मेरे पीछे आप चार्ट देख सकते हैं, पीएच अगर 6 से 7.5 के बीच में है तो ज्यादातर जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि हम लोग यूरिया की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, फास्फोरस यानी कि डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पोटाश की बात करें तो पोटेशियम की बात करें तो पोटाश जो आप डालते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे सौदे जो है ये तभी फसल को मिलते हैं जबकि आपका पीएच जो है 6 से, बल्कि 6.5 से 7.5 8 के बीच में है। मोटा मोटा आप देख सकते हैं ये न्यूट्रिशन। अगर नाइट्रोजन डाला हमने तो सबसे ज्यादा जो मिलने का उसका एरिया है वो ये है, 7 के आसपास अगर है। एल्कलाइन की तरफ ना ही ज्यादा एल्कलाइन है ना ही ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये इम्बैलेंस कैसे हो गई, धरती तो हमारी थी, धरती इम्बैलेंस कैसे हो गई। तो पहले क्या था, हम लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। आजकल इतनी दवाइयाँ चलती हैं, दुकानदार से हम लोग दवाइयाँ लेके आते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि प्रकृति को बदल देती हैं, सॉइल की, जमीन की प्रकृति को बदलती हैं, ऊपर या नीचे कर देती है, जिससे कि जो दवाइयाँ हम डाल रहे हैं, जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश वगैरह हम यूज कर रहे हैं, वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि दवाइयों का अनिश्चित प्रयोग, अनिश्चित अनियमित दवाइयाँ वो हम प्रयोग कर रहे हैं। तो अब समस्या क्या है और इसका निदान क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोगों को ये चेक कैसे करना है कि हमारी सॉइल, हमारी धरती, हमारी जो मिट्टी है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, पीएच का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी की जांच कराने के लिए आप डीडी ऑफिस, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि कल्याण विभाग होता है, इनमें दोनों में ही लेबोरेटरी एस्टेब्लिश होती है जहां पे आप अपना सैंपलिंग ले जा करके दे सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि दोनों जगह आप सैंपल दे के आए। 10 रुपये मात्र खर्चा होता है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो 10 रुपये का आपका खर्चा होता है, और इसमें आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि मशीनें काफ़ी एफिशिएंट होती हैं। जो मशीनें 70-70 लाख, 1-1 करोड़ की मशीनें हैं, वो हैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी वो प्रोवाइड करा देती हैं कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना है, फास्फोरस इतना है, नाइट्रो। हो सकता है कि आपको डीएपी की आवश्यकता ही ना हो, आप डीएपी खूब डाल रहे हो सकता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता ना हो सकता है कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपकी जमीन में उपस्थित हो। तो आप एक्स्ट्रा खर्चा करने से बच सकते हो कुछ सावधानियां रख के। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम बात करें कि पीएच अगर बिगड़ा हुआ है, पीएच बिगड़ा होने का एक मतलब और ये भी होता है, जैसे कि व्यक्ति की सेहत खराब हो जाती है। मान लो किसी को एसिड बन गया, ज्यादा पकौड़ी, ज्यादा तेल वाली चीजें खा ली तो एसिड बनने लगा। एसिड बनने के बाद में अगर हम एसिड ही लेंगे तो वो हमें नुकसान करेगा। उसकी जगह अगर हम एल्कलाइन चीजें ले लें, अगर एसिड बन रहा है, अगर एसिड बन रहा है, हाईली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग हाईली एल्कलाइन चीजें खा लें, जैसे कि गन्ने का रस है। अगर आपके कंठ में अगर आपकी जलन मच रही है, एसिड बन रहा है, उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, तो अगर आप एल्कलाइन यानी कि गन्ने का रस हो गया या फिर अल्कलाइन वाटर हो गया, जैसे मटके का पानी हो गया, अगर आप लगातार ले लोगे 2-3 बार तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से जमीन का स्वास्थ्य भी होता है। अगर जमीन के स्वास्थ्य को आपको बना के रखना है तो उसके नेचर को समझना पड़ेगा। अच्छी फसल लेनी है तो उसके नेचर को समझना पड़ेगा कि आपकी जो भूमि है, आपका जो खेत है वो कहाँ खड़ा है और उस पर आप क्या दे रहे हो, वो आपको समझना पड़ेगा। तो
अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, कि अगर आपने चेकअप करवा लिया, सारी चीजें कर ली, सॉल्यूशन क्या है कि जमीन को सुधारने का, अगर आपके ऊपर है नीचे है तो उनको क्या सुधारने का सॉल्यूशन है। तो कई कंपनियां मैंने देखी, उनमें से एक कंपनी जो है आईपीएल बायोलॉजिकल के नाम से है, जो कि करीबन 30 वर्षों से अधिक से काम कर रही है इन्हीं सब चीजों पे, सॉइल के ऊपर, यानी कि मिट्टी को सुधारने के पे काम कर रही है, सस्टेनेबल यानी कि बिना किसी केमिकल को यूज करे कैसे चीजें बेहतर और बेहतर हो सके उन पे काम कर रही है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, सस्टेनेबल वे से। चाहे हम सब्जी की बात करें, चाहे हम फसलों की बात करें, चाहे हम लेगुमिनेसी की बात करें, या फिर हम पल्सेस की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उसका ऑप्टिमम और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि कौन से वो प्रोडक्ट हैं, कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करके हम अपने जो बिगड़ा हुआ पीएच बैलेंस है धरती का उसको सुधार सकते हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा कार्बनिक तत्व और बायोलॉजिकल तत्वों का प्रयोग करेंगे, एक्चुअली था क्या, हमारी धरतियों में पहले से हम बात करें तो 1950-60 के दौर में हमारी धरतियों में इतना बायो था, इतना कार्बन था कि वो अपने आप ही रिप्रोडक्शन करता था, अपने आप को बैलेंस कर लेता था। लेकिन कालांतर में हम लोगों ने इतनी दवाइयों का प्रयोग किया है, इतनी यूरिया, डीएपी, अन्य खादों का प्रयोग किया है, और बिना देखे ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया, जैसे कि हम ग्लाइफो की बात करें, राउंड अप के नाम से आप लोग लगाते हो, इतना ज़्यादा उसका खराब उदाहरण है, इतनी ज़्यादा खराब चीज़ें हैं। अगर मैं किसी के इस पर भी एक अलग टॉपिक लगेगा पूरा कि मैं उस पर भी बात करूँगा इन चीज़ों के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम बात करें तो धीरे धीरे हमारी धरती जो है जैव तत्व रहित हो गई है, धीरे धीरे उसमें जैविक तत्व खत्म हो गया है, जिससे उसकी इम्बैलेंस होता रहता है। अगर हमें बैलेंस बना के रखना है तो हमें जैव तत्वों का, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी बात करें तो कूड़ी का खाद होता है, जो हमारे तत्व धीरे धीरे जो जैव प्रकृतियां खत्म हो गई थी उनको वापस लाने का काम करना है। उसी में से अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही है, लेकिन आज मैं एक विशेष कंपनी की बात करूंगा जो 30-35 साल हो गए जिसको इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करते हुए, आईपीएल बायोलॉजिकल का। आईपीएल बायोलॉजिकल के कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि न केवल भूमि को सुधारने का काम करते हैं सस्टेनेबल वे में, मतलब कि बिना किसी केमिकल के, अपितु उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते देते हैं जिनसे कि हम लोग बेहतर से बेहतर खेती कर सके, हमारा खेत जो है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी अच्छा और स्वस्थ खेत उन तक पहुंचे। उन्हीं में से अगर हम बात करें, जैसे कि कई किसानों को समस्या रहती है पीएच की, अगर हम बात कर लें तो उकासा आने लगता है, उकासे में पूरा पौधा जलने लगता है। तो उकासे के लिए, जमीन की गलन सड़न के लिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी जो नेक्स्ट फसल आने वाली है उनमें ऐसे प्रोडक्ट्स का आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि एग्नोर है, ये इसमें ट्राइकोडर्मा स्पर्लियम है, इसका प्रयोग कोड़ी के खाद में मिला करके 2 किलो कोड़ी के खाद में मिला करके खेत में आप डालते हैं और हल्का हल्का पानी दे देते हैं, तो आप देखोगे कि आने वाली जो फसल है उसमें धीरे धीरे, और यहाँ तक कि आपको इस दवाई का प्रयोग अगर अभी आप करते हो तो लंबे समय तक आपको इसका रिजल्ट मिलता है। एक बार अभी आप प्रयोग करें, एक बार आप प्रयोग करें कब, जबकि आपको धान लगाना है, तो आप देखेंगे हरियाणा के किसानों की बहुत बड़ी एक समस्या है कि बकानी रोग आ जाता है, लंबा बदने वाला पौधा आ जाता है, उसमें ये बड़ा बढ़िया काम करता है। यहाँ तक कि जड़ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनमें उनसे बचाव करने का ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ में आप अगर सीडोमोनास है, इसका प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रयोग साथ में करते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, और इन दोनों का प्रयोग साथ में कोड़ी के खाद में मिला करके आप करें, और इनके साथ में क्या होगा कि इनका साथ में प्रयोग करने से सारी की सारी जो समस्याएं हैं, लगभग 80-90% जो भी समस्याएं आती हैं वो सब आपकी रुक जाएंगी। आपको बार बार जो दवाई लगानी पड़ती है, जो आपको बार बार चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है कि
ये पहली खाद है उसके साथ भी फंजीसाइड डाल रहे हैं, दूसरी खाद है उसमें भी फंजीसाइड डाल रहे हैं, तीसरी खाद है उसमें भी फंजीसाइड डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक तत्व आता है कार्बोफ्यूरॉन के नाम से, जो कि हरियाणा के किसान बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका असर आने वाले 1-2 सालों में किसानों को पता चलने वाला है कि जो आपने 5 किलो इस साल यूज़ कर दिया, अगले साल आपको 7.5 किलो यूज़ करना है। हमारे किसान ऑलरेडी 7.5 किलो पे पहुंच चुके हैं, अगले साल जब यूज़ होगा तो वो 10 किलो यूज़ होगा, उसके बाद फिर और बढ़ा के मात्रा यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? ज़मीन में नेमाटोड की समस्या है, चाहे वो जाली वाला नेमाटोड हो चाहे गाठी वाला नेमाटोड हो, हर प्रकार के नेमाटोड यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि ज़मीन ही ऐसी है। उन सब समस्याओं के लिए नेमेटो फ्री करके आईपीएल बायोलॉजिकल का प्रोडक्ट आता है, इसमें वर्टिसिलियम क्लैमाइडोस्पोरियम है, ठीक है, और 1% WP की इसकी सांद्रता है, इसकी मात्रा है। तो इनका प्रयोग करने से क्या है, ये एक सस्टेनेबल वे है जो कि आपके नेमाटोड की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। और यहाँ तक कि इन तीनों दवाइयों को जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आप समय समय पर प्रयोग करते हैं, अच्छा अगर ये सब्जी वाले किसान भी देख रहे हैं तो उनके लिए और भी बढ़िया बात है। सब्जी वाले किसान इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कोड़ी की खाद में मिला के, चाहे मिट्टी में मिला के सीधा खेत में डाल दें, हल्का हल्का पानी दे दें और उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें। छोड़ते नहीं भी हैं, खेत अभी लगा रखी कोई फसल, तब भी ये बढ़िया काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डाल करके इनको यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा बढ़िया काम करेंगे। और आप एक तरीके से जो पीएच का इनबैलेंस है उनको सस्टेनेबल वे में, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे और ये ठीक होते जाएंगे। और भी अगर रास्ते अगर हम बात करें कि कैसे हम लोग पीएच को बैलेंस कर सकते हैं, तो उसमें एक रास्ता ये हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक तत्वों का प्रयोग करें। कार्बनिक तत्व यानी कि जो कि कार्बन से बने हों, कार्बनिक यानी कि जैसे कोड़ी का खाद हो गया, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया और कंपोस्ट खादें हो गई, ठीक है, उनका प्रयोग करने से ये धीरे धीरे बैलेंस में आ जाता है, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, ये बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स आपको बताई दिए, एनपीके कंसोर्टिया, ग्रिफिन आता है, अगर ग्रिफिन आता है और सब्जी वाले किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया है। ग्रिफिन जैसे प्रोडक्ट जिसमें एनपीके कंसोर्टिया है, वो सारे तत्वों को मिला करके पौधे को प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि पौधा अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ, अधिकतम ग्रोथ और पैदावार देने के लिए सक्षम हो पाता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो एक 5G करके प्रोडक्ट आता है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम में आता है, पौधे का स्ट्रेस को मैनेज करने के काम में आता है। तो ये दोनों पौधे जो हैं, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं और हर स्टेज में पौधे के स्ट्रेस को रिलीज करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल देने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको बना के रखते हैं पीएच में। और इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से उपयोगी लगे, किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगे कि ये मुझे अपने दोस्त को, किसी भाई को, बंधु को शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, हमें ग्रो करने के लिए। धन्यवाद।